अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड है क्योंकि जनाब पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट हो गई है वर्ल्ड कप के लिए और पूरी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है और इस वक्त स्क्रीन पर मेरे सामने पूरी टीम मौजूद है। तो उसके बारे में ज़रा डिटेल से बात करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के काबिल भी है, हमें इनसे उम्मीदें लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या सिर्फ इनको हमें हल्का फुल्का सपोर्ट करते रहना चाहिए और ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज उम्रा से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड और क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं जनाब बाबर आजम और इंजमामुल हक जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं और मिकी आर्थर जो हेड कोच हैं, ठीक है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की है, बल्कि ये वर्ल्ड कप की टीम थी या एशिया कप की टीम थी, इसमें सिर्फ एक ही चेंज है और जो मेरे सामने नज़र आ रहा है और उसमें लॉटरी खुली है जनाब हसन अली की और उनकी एक दफ़ा फिर एंट्री हो गई है। तो मैं पहले टीम ज़रा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें जनाब हमारे पास बाबर आजम हैं और शादाब खान रिमेन हो गए हैं, बिल्कुल रिटेन कर लिया गया उनको एज ए वाइस कैप्टन। अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर आजम फिर दोबारा टीम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ इमामुल हक, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, सऊद शकील, सलमान अली अगर, उसामा मीर साहब शामिल हैं इस टीम में। और जो एक ऑब्वियस चेंज किया गया है और वो मजबूरी थी चेंज करना और वो थे अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह। और इस पूरी टीम में अगर मैं सही मायने में बात करूं तो एक वाहिद सबसे कॉम्पिटेंट जो कोई बैट्समैन तो नहीं कह सकते, बॉलर यानी कि जो बॉलर थे सबसे कॉम्पिटेंट प्लेयर थे वो थे नसीम शाह। और उनको क्योंकि इंजरी हो गई और वो टीम से ड्रॉप हो गए, उनके बाद अगर कोई हमारे पास अगर सुपरस्टार बचे हैं तो वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ बचे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और वर्ल्ड क्लास प्लेयर इस टीम में मौजूद नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इस टीम के साथ हमें क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अब देखें कि सऊद शकील क्या कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनको सलमान अली आगा को प्रेफर किया गया और वो खेलते रहे और स्पिनिंग ट्रैक पर जहाँ पर सऊद शकील बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकते थे बट उनको कोई चांस नहीं दिया गया और सलमान अली आगा के कंसिस्टेंट फेलियर्स के बावजूद भी कोई चांस नहीं मिला, ठीक है। जो टीम से ड्रॉप हुए वो हारिस हुए, मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर थे और वो ऑब्वियस था क्योंकि मुझे उनमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई टैलेंट नज़र अभी तक नहीं आ रहा। और सब लोग आप लोग आई थिंक मुझसे इत्तेफाक भी करेंगे कि वो सिर्फ शॉर्ट पिच बॉल को लेग साइड पर वो खेल सकते हैं, पुल और हुक कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपने उनको फ्रंट फुट पे खिलाना है तो वो उनमें बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है और उनको कम अज़ कम भी 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएँ और उनको 4 डे क्रिकेट खिलाएँ ताकि वो मज़ीद अपने स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। सबसे ज़्यादा जो बात करने वाली है ना वो हसन अली हैं और वो दोस्ती यारी जनाब चलती आ रही है। और ज़मान खान जिनको लास्ट ओवर कराया था और बहुत अच्छा लास्ट ओवर भी कराया उन्होंने एशिया कप में, बट उनको चांस नहीं दिया गया। और हसन अली एक दफ़ा फिर आ गए हैं जिन्होंने भी कुछ अर्से पहले एक बयान दिया था और ये कहा था कि जनाब मैं शायद इस वर्ल्ड कप की टीम में बिल्कुल भी जगह नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर टीम में मौजूद हैं। और एक दफ़ा फिर उनकी वापसी हो गई है। बात कर लें अगर हम तो फ़हीम अशरफ जनाब, ऐसी दोस्ती हो तो ऐसी हो और निभाने वाला बंदा हो तो वो कोई बाबर आजम जैसा हो। तो फ़हीम अशरफ जनाब राना हाजी फ़हीम अशरफ साहब और अरबोंपति बंदे हैं, फिर इनको पता नहीं क्रिकेट खेलने की क्या ज़रूरत है यार, किसी गरीब बच्चे का काम आ जाने दो, छोड़ दो क्रिकेट यार, कभी किसी और को भी खेलने दें। आपने 2017 से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 7th ईयर आप लोगों को लग चुका है इस टीम के साथ चलते चलते और हमें आपको देखते देखते आपने आज तक कोई एक वनडे या T20 मैच भी पाकिस्तान को अपनी बैटिंग या बॉलिंग की वजह से नहीं जितवाया। तो आप मज़ीद किस वजह से इस टीम में हैं मेरी समझ से बाहर है। तो आप लोगों का समझ में आता है कि इसकी दोस्ती यारी के अलावा कोई और वजह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। फिर अगर हम बात करें तो जनाब शादाब खान, उनको वाइस कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं बाबर आजम के और वो ये चाहते हैं कि अगर वाइस कैप्टन होगा तो टीम में मौजूद होगा, अगर वाइस कैप्टन से हटा दिया तो वो टीम से ड्रॉप भी हो सकता है। और उसामा मीर को भी इस टीम में इसीलिए कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिल रहे कि अगर वो अच्छी बॉलिंग कर गए तो शादाब खान का क्या होगा। अबरार अहमद जिनको पूरी दुनिया कह रही थी यार वो मिस्ट्री बॉलर है, उसको चांस दें। उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिछले साल भी चांस सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि अगर वो अच्छी बॉलिंग कर गया तो शादाब खान का क्या होगा। तो ये फेवरेटिज़म जो है वो हर वक्त हमेशा हमारी टीम में मौजूद रहती है और इसका क्या हल है, इसका फ़िलहाल पाकिस्तान में सिफारिश कल्चर का कोई हल किसी को भी समझ नहीं आता।
फ़हीम अशरफ को सिक्योर करने के लिए हमने और बहुत सारे प्लेयर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया है और उनमें से एक शायद इमाद वसीम भी हैं। मैं ऑल्दो उनका कोई बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूं, बट फिर भी इन स्पिनिंग ट्रैक्स पे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ले जाने की बजाय फिर आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर ही ले जाना चाहिए था। और अगर आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही लेके जाना था तो आपने आमिर जमाल को अब तक क्यों टेस्ट नहीं किया। 145 प्लस की स्पीड वो निकाल लेते हैं और उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक मैच खेला था और बहुत ज़बरदस्त लास्ट ओवर करवाया था और वो पाकिस्तान मैच जीता भी था। तो उसके बाद उनको इसलिए मौका नहीं दिया कि अगर इसने एक मैच और जितवा दिया तो फ़हीम अशरफ की या और किसी प्लेयर की जगह कमज़ोर हो जाएगी, तो इसलिए आमिर जमाल को तो सीधा से कंसिडर ही नहीं किया ना। तो ये हमारी टीम का हाल है। और इसी साथ अगर हम बात करें कि उम्मीदें क्या रखनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में इस टीम के साथ कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर हार्ट ब्रोकन वाले जो हम साइंस शेयर करवाते हैं सोशल मीडिया पे वो हमें ज़्यादा नहीं करवाने पड़ेंगे। हाँ, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम सपोर्ट करते रहेंगे टीम को क्योंकि पाकिस्तान की टीम है और हम यही दुआ करते हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें। बट बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्यू है बाबर आजम पर भी। 2015 वर्ल्ड कप के बाद से वो टीम के साथ हैं, बट अभी तक भी किसी मेजर इवेंट में बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिया, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 हो, 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, 2021 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप 2022 हो, 2018 का हो, 2023 का एशिया कप हो। इतने सारे मेजर टूर्नामेंट्स आईसीसी के हों या एसीसी के हों, बाबर आजम ने आज तक किसी भी टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। बायलैटरल सीरीज़ में अगर आप 100 सेंचुरी बना देंगे तो उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, इस नंबर 1 रैंकिंग का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई मेजर टूर्नामेंट में पाकिस्तान को कोई मेजर सीरीज़ ना जितवा के दें, मेजर कप हमें ना ला के दें, तो उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, बट ज़्यादा उम्मीदें इस टीम से ना ही लगाएं तो बेहतर है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।